दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगणमन 24x7। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है तो एक विधानसभा का उपचुनाव, लेकिन ये अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट का हिस्सा है। यही के विधायक अवधेश प्रसाद सपा के टिकट पर अयोध्या से सांसद चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की हार बहुत भारी पड़ रही है और नेशनल आइकॉन बन के उभर गए हैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद। सब जगह जा रहे हैं, सब जगह उनका सम्मान हो रहा है। देश विदेश में चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई। ये तब हारी जब भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में राम लहर है और राम की नगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है अवधेश प्रसाद से। अब आप सोचेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया मिल्कीपुर की विधानसभा। वो ये है कि मिल्कीपुर विधानसभा में विधायक थे अवधेश प्रसाद, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब उनकी जगह सीट खाली हो गई। ये उपचुनाव होना था नवंबर के महीने में, लेकिन तब नहीं हो पाया क्योंकि भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ प्रसाद ने मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर एक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने इसको जब महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, उनके साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के चुनाव तो हुए उपचुनाव, लेकिन इस सीट पे उपचुनाव नहीं हुआ था। तो अब इसकी तिथि घोषित की गई है, तारीख है 5 फरवरी को मतदान होगा दिल्ली विधानसभा के चुनाव और मिल्कीपुर का उपचुनाव। इस उपचुनाव में योगी जी की प्रतिष्ठा गांव पर लगी हुई है। योगी जी को इस विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी भी बनाया गया है। यहां पर लगातार भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बहुत देरी से घोषित किया। नामांकन के 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी वहां से चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाती है, लेकिन जैसे ही चंद्रभान पासवान का नाम मिल्कीपुर के लिए घोषित हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर स्थानीय विधानसभा में उनका विरोध शुरू हो गया। कारण यह है कि बाबा गोरखनाथ जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक चुने गए थे और जो 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद से चुनाव हारे थे, वो खुद टिकट चाह रहे थे। दूसरी तरफ राधे श्याम त्यागी जो कि फैजाबाद जिला के महामंत्री थे, वो भी टिकट चाह रहे थे और कई स्थानीय उम्मीदवार और थे जिनकी निगाह थी कि उनको मिल्कीपुर से टिकट मिल सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि उपचुनाव में सत्ताधारी दल को परोक्ष रूप से प्रशासन का फायदा मिलता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो उपचुनाव जीतना सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के लिए थोड़ा आसान रहता है, इसलिए कई लोगों ने टिकट की दावेदारी कर रखी थी। लेकिन जब टिकट घोषित किया गया तो चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया गया, जो मिल्कीपुर विधानसभा के रहने वाले नहीं है, वो फैजाबाद की रुधौली विधानसभा के रहने वाले हैं। फैजाबाद माफ कीजिएगा, अब उसका नाम बदल दिया गया, अयोध्या के रहने वाले हैं। जैसे उनके नाम की घोषणा अभी नामांकन किया उन्होंने, नामांकन के समय 7 मंत्री, चंद्रभान पासवान के नामांकन में उत्तर प्रदेश सरकार के 7 मंत्री शामिल हुए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए, लेकिन जनता, हम मीडिया वाइज सब लोग इसलिए चौंक गए कि उनके नामांकन में जो पूर्व स्थानीय विधायक हैं बाबा गोरखनाथ, वो शामिल नहीं हुए। ना दूसरे जो नेता है प्रदेश जिला महामंत्री राधे श्याम त्यागी भी नहीं शामिल हुए। और उसके बाद इन दोनों नाराज नेताओं को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बड़ी कोशिश की। सारे मंत्री लोग वहां तक गए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी चुनाव प्रचार के लिए तैयार नहीं हुए। बल्कि कल राधे श्याम त्यागी को हार्ट अटैक भी आ गया, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए। उनके परिवार वालों का कहना था कि वो टिकट न मिलने से काफी दुखे हो गए थे, इसलिए बीपी उनका बढ़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय से वो अस्पताल नहीं आते तो स्थितियां गंभीर हो सकती थी। ये तो रही भाजपा खेमे की बातें, लेकिन अखिलेश यादव ने पिछले 2 दिनों में 2 ट्वीट किया। इस ट्वीट से उत्तर प्रदेश, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति इसका फर्क पड़ रहा है मिल्कीपुर के उपचुनाव में, बल्कि दिल्ली उपचुनाव पे भी इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। आप सबको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत फोकस किया था और बड़ी संख्या में पीडीए के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारे थे। नतीजा ये था
कि सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनके 36 प्रत्याशी चुनाव जीतने में 37 प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। यहां पे भी उन्होंने पीडीए कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और पहले एक ट्वीट आता है, ये ट्वीट स्क्रीन पे लग चुका है, जरा देखिए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से ये जो आंकड़े सामने रखे हैं कि फैजाबाद अयोध्या में 19 पुलिस अधिकारी पोस्टेड हैं, जिसमें से पीडीए के सिर्फ 3 पुलिस अधिकारी हैं, बाकी 16 सामान्य जाति से हैं, सवर्ण जाति, जिनको कि भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि 19 में मात्र 3 पीडीए के अधिकारी हैं, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा। उस पे अयोध्या पुलिस का जवाब आया कि कृपया, ये ट्वीट लग भी गया, अयोध्या पुलिस का भी ट्वीट पढ़ लीजिए, कृपया भ्रामक जानकारी न शेयर करें, अधिकारियों की पोस्टिंग योग्यता के आधार पर होती है। ये जवाब देके अयोध्या पुलिस फंस गई। अब आज सुबह जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट हो गई है, पे आ गई है। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने जो ट्वीट किया है, जो ये कह रहे हैं कि नियुक्तियां मेरिट के आधार पर हुई है, क्या उनका मतलब यह है कि पीडीए में मेरिट नहीं है? और दर्शकों को जानकारी दे दूं, क्योंकि आप में से कई दर्शक यूपी के नहीं होंगे, कि ये बार चार्ट देखिए अखिलेश यादव के ट्वीट में जो लगा हुआ है। अयोध्या में 26 थाने हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इन 26 थानों में मात्र 6 थानों पर पीडीए समाज के लोग एसएचओ या एसओ हैं और बाकी पे सामान्य लोग हैं। अब इस ट्वीट के बाद, कल दोनों ट्वीट के बाद से यूपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। पीडीए तो आप सब जानते हैं, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़ों में पिछड़ा, आधी आबादी और अल्पसंख्यक। ये है अखिलेश यादव की पीडीए की पूरी परिभाषा। ये इसमें पिछड़े और दलित 2014 से के चुनाव से लगातार भाजपा के पक्ष में, उसमें ज्यादातर लोग भाजपा के पक्ष में वोट दे रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीती। 2019 में जब सपा बसपा साथ मिलकर लड़ती हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा का चुनाव सपा बसपा साथ मिलकर लड़ी, तब भी पिछड़े और दलित बड़ी संख्या में भाजपा को वोट किया। और उस चुनाव में तो, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 52% उनको वोट मिला था उत्तर प्रदेश में। तो एकदम चुनाव एक तरफा हो गया था और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 64 पे भाजपा गठबंधन की जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब की बार जब जुलाई अगस्त 2023 से अखिलेश यादव ने पीडीए पे फोकस शुरू कर दिया, पूरी कैंपेन उन्होंने पीडीए पे प्लान किया, जिस अखिलेश यादव को मुस्लिम और यादव की पार्टी मानी जाती थी, बोला जाता था, उसने उत्तर प्रदेश में 63 में से मात्र 9 लोगों को, मात्र 5 यादव और 4 मुसलमानों को टिकट दिया और बाकी सारी सीटें उन्होंने या तो सवर्ण समाज के और पीडीए को दिया। पीडीए को उन्होंने 48 प्रत्याशी मैदान में उतारे और नतीजा ये रहा कि बड़ी संख्या में जो ओबीसी और दलित थे, उनको ये लगने लग गया था, क्योंकि बीच में इसी जहां पे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव मिल्कीपुर, वहां के तत्कालीन सांसद लल्लू सिंह ने 22 अप्रैल 2024 को ये बोला कि हमें 400 लोकसभा की सीटें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। अब इस बयान से दलित और पिछड़ों के मन में एक बात बैठ गई कि मोदी जी संविधान बदलने जा रहे हैं और ये जब संविधान बदल देंगे तो हमारा आरक्षण छिड़ जाएगा। अच्छा, उसके ये बातें क्यों उसके मन के अंदर आई उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित समाज में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षकों की एक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, जिसका परिणाम आया था मई 2020 में। उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों का कहना था कि उनकी दलित और पिछड़ों के लिए जो सीट आरक्षित थी, वहां पे सामान्य वर्ग के छात्रों का चयन कर लिया गया है। इसको लेकर छात्रों ने लगभग 4 साल, मतलब अभी तक लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी मुकदमा जीत गए हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी 13 अगस्त 2024 को यह आदेश कर दिया था कि आप इसमें दलित और पिछड़ों के आरक्षण
को उनके जहाँ आरक्षित सीटों पे सामान्य छात्रों का चयन हुआ, इसलिए इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को कैंसिल कीजिए और नई मेरिट लिस्ट बनाइए। लेकिन और 3 महीने का समय दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार जब लिस्ट नहीं बना पाई, इसी बीच जो दूसरे छात्र जो नौकरी कर रहे थे दूसरे समाज के, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और मामला भी पेंडिंग है। एक तो ये मामला था, दूसरा बड़ी संख्या में अब जो है आउटसोर्सिंग और संविदा के जरिए नौकरियां दी जा रही उत्तर प्रदेश में, और देश में भी कई जगह दावा किया जा रहा है आउटसोर्सिंग और संविदा में आरक्षण की नियमावली पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। और मैंने खुद लोकसभा चुनाव के दौरान कई लोकसभा क्षेत्रों में का दौरा किया। मैं ज्यादातर ग्रामीण बस्तियों में गया। सब लोग ये कह रहे थे कि रेलवे में बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर को नौकरियां दी जा रही संविदा में, और हमारा आरक्षण हमसे छीना जा रहा है। तो दलित पिछड़ों के मन में आ गया कि दलित ये इनको 400 सीटें मिल जाएंगी लोकसभा चुनाव में, तो हमारा आरक्षण छीन लेंगे। नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। पहला तो नतीजा ये रहा। दूसरा ये रहा कि अयोध्या में खुद लल्लू सिंह, जहां पे 500 साल बाद जैसा कि भाजपा का और तमाम हिंदू संगठनों का दावा था कि राम मंदिर, ऐतिहासिक राम मंदिर बन रहा है, जहां पे की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। अभी राम मंदिर पूरा नहीं बना फिर भी, लेकिन गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी हुआ। ऐसे में जब प्रचंड राम लहर थी अयोध्या में, लल्लू सिंह अपने उस विवादित बयान की वजह से इतना जबरदस्त आक्रोश फैला। आप ये समझिए, जब तक लल्लू सिंह का बयान नहीं आया था तब तक उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ था। उस 25 में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें जीती, और जैसे ही उनका बयान, उसके बचे हुए चार फेज में 55 सीटों का चुनाव हुआ, और 55 में भारतीय जनता पार्टी मात्र 20 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई और विपक्ष 36 सीटें जीत गया। नतीजा ये रहा कि देश में पहली बार नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार जरूर बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो इन परिस्थितियों में पिछड़ा दलित पहले से ही नाराज है। उसके बाद अखिलेश यादव ने ये जो 2 आंकड़े रखे हैं, पहले अयोध्या के पुलिस अधिकारियों का और दूसरा जो रखा है उन्होंने अयोध्या के एसएचओ का, इस पे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। पीडीए का काट कैसे लाया जाए और मेरिट का सवाल उठाकर अयोध्या पुलिस फंस गई है, क्योंकि आप सब जानते हैं सरकारी सेवाओं में दलित और पिछड़ों का 49% आरक्षण होता है। तो अगर 49% अधिकारी आईपीएस बनते हैं, दलित पिछड़े समाज के 49% दरोगा बनते हैं, तो कायदे से यही होना चाहिए कि अयोध्या में अगर 26 थाने हैं तो दलित और पिछड़ों के पास में उसमें से 12-13 में दलित और पिछड़ों को एसओ बनाना चाहिए। उसी तरह 19 अधिकारी में 9 अधिकारी अयोध्या में दलित और पिछड़े समाज के होने चाहिए। और ये लगातार आवाज उठ रही है कि प्रशासन महत्वपूर्ण जगहों पे दलित और पिछड़ों अधिकारियों को पोस्टिंग नहीं दे रहा है। इसलिए दलित पिछड़ों समाज के मन में बात हो रही है कि ये वोट तो हमको ले रहे हैं, लेकिन हमारे समाज से चुने हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं बैठाया जा रहा है। ये बात सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं कर रहे हैं। जो नगीना से सांसद बने हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने, इन्होंने 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पत्र लिख के पूछा था कि आप मुझे जानकारी दीजिए कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कितने जिलों में दलित, कितने जिलों में ओबीसी डीएम है, इसी तरह से कितने 75 जिलों में कितने जिलों में एसएसपी जो है वो ओबीसी और दलित समाज के हैं। इसी तरह से आईजी का पूछा था, पुलिस कमिश्नर का पूछा था, कितने प्रदेश भर के करीबन 1800 थाने उसमें पूछा था कि उसमें कितने थानों का चार्ज दलित और ओबीसी अधिकारियों के पास है। लेकिन सरकार इस पे खामोश बैठी हुई है, और फिर अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछ दिया है उसकी वजह से मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। और जातीय आंकड़े भी ऐसे हैं, क्योंकि मैं आपको आंकड़ा बता दे रहा हूं कि मिल्कीपुर में 3,60,000 करीब वोटर है, जिसमें 1 लाख दलित हैं। वहां 55,000 के करीब यादव हैं, 60,000 के करीब ब्राह्मण हैं, 35,000 के करीब मुसलमान हैं। तो दलित, यादव और मुसलमान ये दोनों मिला के लगभग 2 लाख वोटर हो जाते हैं।
अच्छा, वैसे जरूर दलित प्रत्याशी खड़ा किया भाजपा ने, लेकिन अवधेश पासी मिल्कीपुर विधानसभा के रहने वाले हैं, जो सांसद हैं, और उनके पुत्र भी। और अवधेश पासी पिछले 1977 से 9 बार विधायक रह चुके हैं अयोध्या में से, और वो कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं। तो उनकी अच्छी खासी पकड़ है अपने समाज पे। तो एक अनुमान है कि पासी समाज ठीक है भाजपा, यहाँ पे भाजपा ने भी पासी उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन जो स्थानीय पकड़, स्थानीय बनाम बारी के मुद्दे की वजह से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो फिलहाल वहां पे बढ़त बनाए हुए हैं। तो तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं, और भाजपा का विरोध है, प्लस पीडीए के अधिकारियों को लेकर अखिलेश यादव ने जो सवाल 2 दिनों से ट्विटर पे पूछे हैं, उससे भाजपा बैकफुट पे है। ये उपचुनाव, योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को जीतकर, सपा से छीनकर अयोध्या लोकसभा में हुई हार का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बैकफुट पे है। अब देखते हैं कि अभी चूंकि नामांकन खत्म हुआ है, 3 तारीख तक इसमें प्रचार चलेगा, 5 को मतदान होगा, तो नतीजा क्या आता है, और योगी अपना ये सीट को जीत पाते हैं, या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सब सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखती है। निगाहें उस पे है। 8 फरवरी का इंतजार सबको है। अगर लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि 8 फरवरी को अगर मिल्कीपुर में भाजपा ये सीट सपा से नहीं छीन पाई, तो योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर भी गंभीर सवाल उठेंगे। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। अगर खबर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। जनगण मन चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।